हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल के प्राइस हाइक के रिलेटेड। जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एयरटेल के जो भी प्राइस हाइक हुए हैं उसकी जानकारी। हालांकि फिर भी मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी एनालाइज कर सकते हैं। अब ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि यहां पर से तो मात्र 15-16 प्लान ही दिखाए जा रहे हैं, बाकी का प्लान्स का क्या होगा। तो एकदम मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कि ये मोस्ट पॉपुलर प्लान में से एक प्लान्स हैं जो भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्लान ऐसे भी हैं जिसमें ओटीटी बंडल्स आते हैं, बहुत सारे महंगे वाले प्लान्स आते हैं, अलग अलग पोस्टपेड के प्लान्स आते हैं, तो उनमें भी प्राइस हाइक आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये प्राइस हाइक 3 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। तो 2 जुलाई तक अगर आप कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो पुराना वाला करा सकते हैं, लेकिन 3 जुलाई से सारा प्लान्स चेंज हो जाएगा और उसमें ना प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपने कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं कि 666 वाला रिचार्ज जिसमें 1.5 GB डेटा पर डे मिलता था, उसको अभी हम करा लेंगे तो 3 जुलाई के बाद अनलिमिटेड 5G मिलेगा या फिर नहीं। यहीं पर से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक रिचार्ज खत्म होगा तो दूसरा का क्या होगा, नहीं होगा, वो भी आप देख लो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिलेटेबल है। तो मैंने क्या किया ना, अपने खुद के फोन में उसमें मैंने रिचार्ज करके देख लिया। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन यहां पर से सीन क्या है ना, ये क्वेश्चन क्यों लोगों के मन में आ रहा है वो पहले आप जान लो। तो जनरली आज के डेट में अगर आपको अनलिमिटेड 5G यूज करना है तो उसके लिए बेयर मिनिमम जो रिचार्ज होता है वो होता है 239 रुपीज का, या इसके ऊपर का करा रहे हो 5G फोन है, अनलिमिटेड 5G आप यूज कर सकते हैं। बट ये टर्म्स एंड कंडीशन ना चेंज हो गया है 3 जुलाई के बाद से। तो 3 जुलाई या इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस केस में ना आपको 239 वाला पैक से रिचार्ज कराओगे तो दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि उसमें जो डेटा है वो कम आपको मिलता है। तो इसके लिए मिनिमम 2 GB डेटा पर डे वाला पैक से आपको रिचार्ज कराना होगा। और ये वाला डेटा पैक जो भी प्लान्स आपको ऑफर करेगा उसको आप रिचार्ज कराओ, आप अनलिमिटेड 5G यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि हम 3 जुलाई के पहले रिचार्ज करना चाहते हैं तो क्या करें। तो इस चीज के लिए ना मैंने क्या किया, डायरेक्टली अपने फोन में माई जो ऐप होता है माई एयरटेल का, उसके अंदर जा करके अपने यहां पर आपको पहले मैं दिखा देता हूं। जो करंट प्लान मेरा चल रहा है वो 27 अगस्त तक दिखाया जा रहा है। 27 अगस्त 2024 तक ये चलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं अनलिमिटेड 5G में मुझे दिखाया जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो 666 का रिचार्ज एक बार खुद से करके देख लेते हैं। तो रिचार्ज पहले मैंने किया, रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाने के बाद मुझे शो नहीं कर रहा था। तो मैंने जब मैसेज पढ़ा तो वहां पर साफ साफ लिखा था कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, लगभग 15 मिनट तक का। तो मैंने वेट किया, उसके बाद दोबारा से जब रिफ्रेश करके चेक किया तो आप देख सकते हैं जो वैलिडिटी 27 अगस्त का था उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है और अब जाकर के 19 नवंबर 2024 तक ये प्लान चलेगा। साथ ही साथ नीचे की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अनलिमिटेड 5G जो कि 27 अगस्त 2024 तक था, अब जाकर के वो मुझे यहां पर दिखाया जा रहा है 19 नवंबर 2024 तक, यानी कि ये भी इंक्रीज हो गया है। तो इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी तो मिल गया होगा। लेकिन मैं यहां पर नहीं रुका, मैंने सोचा चलो एक जो रिचार्ज आता है ना 239 का एकदम जो बेस प्लान आता है जिसमें अनलिमिटेड 5G आज मिल जाता है 3 जुलाई के पहले, उसको एक बार रिचार्ज करके देखते। तो आपको मैं दिखा देता हूं। इस रिचार्ज को मैंने किया, थोड़ा वेट किया, अगेन जब मैंने रिफ्रेश किया तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ से स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो अभी वैलिडिटी इंक्रीज नहीं कराई जा रही है, क्योंकि मेरा जो करंट पैक है और जो मैंने रिचार्ज किया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो वो मुझे अपकमिंग सेक्शन में आकर के दिखाया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली ये 20 नवंबर 2024 को एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो इसके जो भी ऑफर्स हैं, जो डेटा है, वैलिडिटी है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि मुझे 5G भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 5G का जो बेस वैलिडिटी मुझे दिखाया जा रहा है जो मेरे 666 वाले रिचार्ज के साथ है उसके हिसाब से 19 नवंबर 2024 दिखाया जा रहा है। तो इतना मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर आप जो करंट पैक यूज कर रहे हो उसी से अगर आप रिचार्ज कराते हैं, अगर आप ये वीडियो 3 जुलाई के पहले देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी वैलिडिटी और आपका अनलिमिटेड जो 5G यूज करने का वैलिडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ओनली, अगर आप सेम प्लान से रिचार्ज करते हैं। बट अगर आप दूसरे प्लान से रिचार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपकमिंग सेक्शन में आ जाएगा एंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको अनलिमिटेड 5G मिलना चाहिए। अब इस चीज की क्लैरिटी के लिए मैंने कस्टमर केयर वालों को कॉल किया, 2-3 अलग अलग लोगों से बातें की और उसका एक जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं बोल रहा था कि 719 रुपीज का जो प्लान आता है उसमें 1.5 GB डेटा पर डे देता है 84 डेज के लिए। हाँ जी। तो उसको मैं अगर 2-3-4 एक साथ रिचार्ज करा के रखता हूँ। हाँ जी सर, तो जैसे कि ये 719 वाला प्लान जैसे जब एक्सपायर होगा ना, जैसे आज एक्सपायर्ड हुआ उसके नेक्स्ट डे से फिर सर दोबारा 719 वाला एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद से दोबारा 719 वाला एक्टिव हो जाएगा। तो क्या इसमें मुझे अनलिमिटेड 5G मिलेगा? हाँ जी, 719 में आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा सर।
तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या 2 जुलाई के पहले वाले टर्म्स एंड कंडीशन पे लाई करेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। 3 जुलाई से पहले जो भी आप रिचार्ज करवाओगे अभी वाले प्लान के अकॉर्डिंग होगा, और 3 जुलाई के बाद करवाओगे सर तो वो अपडेटेड प्लान के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है मैम। अब एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक लोग कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने किया, मैंने अपने मॉम के नंबर पे जो कि ऑलरेडी चल रहा था 2999 का रिचार्ज, उसमें मुझे ना पर डे डेटा मिलता था, तो मैंने डेमो पर्पस के लिए ना उसमें 179 का रिचार्ज कर दिया, ये सोच करके कि वो मुझे अपकमिंग सेक्शन में दिखाया जाएगा। बट उसकी वैलिडिटी आज से ही स्टार्ट हो गई, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, एंड मेरा 179 रुपीज़ वेस्ट चला गया। तो मैंने डायरेक्टली कस्टमर केयर वालों को कॉल किया, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला आप यहाँ पर सुन लो। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे फ़ोन में एक रिचार्ज है 2999 का, और उसमें रिचार्ज करवा रखा है आपने? हाँ, मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में रिचार्ज कराया था। मैं सोचा कि चलो रिचार्ज करते हैं ताकि वो कुछ बैलेंस मेरे फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो मैंने हाँ जी। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस प्लान का रिचार्ज किया 179 का। तो क्या हुआ हाँ कि जी। उसकी वैलिडिटी आज से ही स्टार्ट हो गई। हाँ जी सर, ये 1 से जैसे कि और 2 GB डेटा है ना, ये 28 डेज की वैलिडिटी में। जी हाँ तो मैम। ये सर अभी वाली जो एक्टिव प्लान होती है ना उसके साथ ही ये एक्टिव मतलब हो जाती है, साथ इकट्ठी चलती है। बट जो पर डे वाला डेटा होता है ना, जैसे कि 2 GB डेटा पर डे, 3 GB डेटा पर डे, ये सर अपकमिंग प्लान में एक्टिव होता है। ओह अच्छा, मतलब हाँ। ये मैं समझ हाँ गया जी। कि अगर मैं 1 GB डेटा पर डे जैसे हाँ 265 जी, का आता हाँ है। जी सर, पर डे वाला अगर करोगे ना तो वो अपकमिंग प्लान में एक्टिव होता है। और जैसे कि 2 GB डेटा, 1 GB डेटा पूरे महीने का आता है ना, जैसे 159 का रिचार्ज, 179, 181 का रिचार्ज, तो ये सर इकट्ठे चलने लगेगा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। तो इस चीज़ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर अनलिमिटेड वॉइस कॉल वाला जो प्लान्स आता है, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अगर आप इससे रिचार्ज कराते हैं और ये सोच रहे हो कि वो आपके अपकमिंग सेक्शन में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आज रिचार्ज करोगे आज ही से वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, और ये चीज़ मैंने खुद किया तो मेरे पैसे वेस्ट हुए, और ये चीज़ मैंने कस्टमर केयर वालों से भी पूछ करके आपको बता दिया। तो आई होप आपको इस चीज़ से आइडिया लग गया होगा कि अगर आप फ्यूचर को देख रहे हैं और अनलिमिटेड 5G भी यूज़ करना चाहते हैं, तो जो पर डे डेटा वाला पैक है उससे रिचार्ज कराना, ना कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल वाला। अनलिमिटेड वॉइस कॉल वाला अगर आप रिचार्ज करा लोगे तो उसकी वैलिडिटी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये प्रैक्टिकल टेस्ट जब मैंने किया तभी मुझे ये पता चला, क्योंकि मुझे भी लगता था कि शायद ये अपकमिंग सेक्शन में चला जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कहीं भी शायद आपको मिलेगा, एंड दिस इज द गोल्डन इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। एंड तीसरा, और जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आप रिचार्ज कराने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 3-4 साल तक का इकट्ठा रिचार्ज करा लोगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर से एयरटेल के कस्टमर केयर ने मुझे ये चीज साफ साफ बताया है। और अगर मैं 2-3 कर लूंगा, जैसे कि 2999 का, जिसमें 2 GB डेटा पर डे है 1 साल के लिए, और मैं अगर 2 कर लूंगा या 3 कर लूंगा, तो फिर वो पहले एक एक्टिवेट होगा। ओनली आपको 2 ही करना होगा। अगर रिचार्ज कर रहे हैं ना आप, 2 साल तक का बस कर सकते हैं आप। 730 दिनों की वैलिडिटी ओनली प्लान आप कर सकते हैं 2 साल के लिए। तीसरे साल का जो आपको नहीं होगा प्लान। तो ये भी बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 साल का एक साथ रिचार्ज करा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 साल का रिचार्ज आप करा सकते हैं, वो भी प्रोवाइडेड होगा कि अभी रिचार्ज आपका खत्म होगा। अगर आपका जो करंट प्लान है वही अभी 1 साल बाद खत्म होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का और करा लेना। तो वो आप चेक करना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पर से एक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स को चेक किया, एंड ज़्यादातर जो कमेंट्स था उसमें यही था कि इतने का रिचार्ज कराना है, 1.5 GB देता था तो अभी कराए नहीं कराए। तो आई होप आपके मन में जो भी क्वेश्चन थे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गया होगा। तो जो भी एक्सपीरियंस मैंने कस्टमर केयर वालों से बात करके किया, और साथ ही साथ यहाँ पर रिचार्ज करके भी डेमो में चेक किया, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयरटेल के कस्टमर केयर से खुद कॉल करके बात कर लेना। और लेट सपोज फ्यूचर में एयरटेल वाले कुछ भी चेंजेस करेंगे जो आज कमिटमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपके साथ रॉ तरीके से शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी आइडिया लगे, वो कोई गलत सा रिचार्ज ना करा ले। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने का रिचार्ज कराने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।